जय हिंद, नमस्कार साथियों। अभी आपने कुछ समय पहले बांग्लादेश में देखा था कि सरकार गिर चुकी थी शेख हसीना की, और शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा और आज भी भारत में ही है। उसके बाद यूसुफ के द्वारा वहां पर एक पार्टी बनाया गया, यूसुफ के द्वारा वहां पर कानून व्यवस्था का सिकंजा रखा गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक बांग्लादेशी राजनेता है, उसने कहा था कि जो भारत के 7 सिस्टर स्टेट है ना, जो 7 बहनें जिसे हम कहते हैं, 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, उनको अलग करने की बात कर रहा था, जिसके कारण से भारत का जो हेडक्वार्टर था ढाका में, वहां पर जो वीजा वगैरह बन रहे थे उसको खत्म किया गया और पूरे बंगाल में इस आंदोलन को छेड़ दिया गया है। कई राजनेता इसमें शामिल हैं और बांग्लादेश में फिर से एक आग, एक चिंगारी निकल रही है। क्या इस चिंगारी से भारत पर कोई असर पड़ेगा? क्या है पूरा मामला, आओ इसको जानते हैं। ये है देखो बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश आप देख पा रहे हो, ये पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और जब 1905 की अगर मैं बात करूंगा तो कर्जन ने इसी विभाजन किया था। ये जो इधर वाला भाग है, ये वाला इसे कहते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न बंगाल, और इसे कहते थे ईस्टर्न बंगाल। और यही ईस्टर्न बंगाल आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बना और आज इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और ये बांग्लादेश ये कह रहा था कि भैया यहां से हम इसको कट कर देंगे, यहां से कट कर देंगे और इधर वाला पूर्व उत्तर भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उस पर हम कब्जा कर लेंगे। ये कई सारे बांग्लादेशी राजनेताओं के भाषण थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई, ये अभी फरवरी में जो चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में, उसको टारगेट करके किया जा रहा है ताकि लोग वाव वाव करें, क्योंकि तभी तो फेंकने वाले अच्छे होंगे, तभी तो वोट वगैरह मिलेगा। तो हो सकता है एक कारण ये भी रह सकता है, जो फरवरी में चुनाव होने वाला है, जो सबसे बड़ा चुनाव है, उसके कारण से राजनेता अपनी अपनी बात फेंक रहे होंगे। तो हो सकता है किसी ने कहा होगा, और कहा था और दावा भी किया था। तो उसी पर आज हम देखते हैं जगह जगह पर फिर से बांग्लादेश में लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहे हैं, और जो सरकार जो वर्तमान में चल रही है यूसुफ की, वो भी गिराने की बात चल रही है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक व्यक्ति निभा रहा है, जिसका नाम है, यंग व्यक्ति है भाई ये, जिसका नाम क्या है सर? यहां पर आप देखेंगे जिसका नाम है भाई, किधर गया ये भैया, हु वाज ओस्मान हादी कौन है? देखो, शरीफ उस्मान हादी की अगर मैं बात करूंगा, ये इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं। जब वो 2024 में बांग्लादेश में सरकार गिरी थी, उस समय भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तब भी ये उभर कर सामने नजर आए। और कहा गया था कि जो आम चुनाव जो होने वाले हैं फरवरी में, हो सकता है ये भी वहां पर बाजी मारे, क्योंकि एक जगह ये भी खड़े हुए थे 2025 में, तो वहां पर भी इन्होंने निर्दलीय खड़े हुए थे और कई सारी सीटें अपने पक्ष में ले ली थी। एक उभरते हुए बोल सकते हैं यंगेस्ट व्यक्ति है, जिसका नाम है उस्मान शरीफ, याद रखेंगे, उस्मान हादी याद रखेंगे, जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। एक समय में ये स्टूडेंट रहा करता था और कॉलेज वगैरह में ये राजनीति करता था, आज ये खुलकर राजनीति कर रहा है। और इसके लिए बांग्लादेश के बाहर भी, सिंगापुर और भी कई जगहों पर लगातार लोगों का समूह इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है और समर्थन की बात यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये है भैया, इसको आप देखे होंगे, जब हसीना की सरकार गिरी थी तब भी इसका आपने चित्र देखा होगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा भारत बांग्लादेश में बढ़ते तनाव की, हाल ही में आपने देखा है कि ढाका में भारतीय वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वजह यह बनी थी कि एक बांग्लादेशी नेता है, उसने 7 जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जिसे हम 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, इनको अलग करने की बात की थी, जिसके कारण से अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिंसक आंदोलन देखने को मिले हैं। अलग अलग स्थानों पर मूर्तियों को जलाया गया है और जो भी उसका चित्र को जलाया गया है, जगह जगह पर आपको मैंने पीछे चित्र के माध्यम से बताया। और पूरा बंगाल फिर से एक कदम निकल पड़ा है और ये मुझे लग रहा है कि बंगाल में फिर से सरकार गिरने वाली है इस बार। पिछली बार भी गिर गया था शेख हसीना, आज भी भारत में ही शरण लिए हुए है। यहां पर लिखा है कि भारत में बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब किया गया कि भाई ये बिगड़ते जो हालात हैं इसको काबू कीजिएगा, अगर इनको काबू नहीं कर सकते तो दिक्कत हो जाएगी, आगे चलकर और भी प्रॉब्लम का सामना देखने को मिलेगा।
यहां पर आप देखिएगा पूरा भीड़ बांग्लादेश का लगातार आंदोलन चला रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है कि ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन था ना, जहां पर वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करते थे भारत के लिए और की कहीं के लिए, तो उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर भड़काऊ भाषण की वजह से। अभी भाषण हो सकता है जो चुनाव मैंने कहा था आ रहा है उसका भी कारण बन सकता है। यहां पर बताया गया है कि भारत को अस्थिर करने वालों को शरण देने पर बांग्लादेशी अलगाववादियों को पनाह देगा, यानी भारत को जो अस्थिर करेगा, भारत का जो विभाजन करेगा, बांग्लादेशी उसको पनाह देंगे, ये बांग्लादेशी राजनेता कह रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर मान लो बांग्लादेश वाले बंगाल से या फिर पूर्वोत्तर भारत राज्यों से अगर इंटर करते हैं तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो भारत की जो आर्मी है या भारत का जो सरहद पर जो आर्मी है उनको सतर्क रहना पड़ेगा ताकि आने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए इन चीज़ों को देखने के बाद। क्योंकि कभी भी बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये कभी भी किसी भी हालत में जा सकते हैं, इनके लिए कोई मानवता कोई शब्द ऐसे नहीं है। ठीक है, ये है भाई शेख हसीना अगस्त 2024 में तख्ता पलट हो चुका था, मरने से बची थी भारत में, उनको ले प्लेन वगैरह से बुला लिया गया, आज भी ये भारत में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, ये भैया शेख हसीना का एक सेंटेंस है जो इन्होंने कहा था अपने लिए। और याद रखेंगे जो चाहे बांग्लादेश की बात आए या पाकिस्तान की बात आए, लगातार हिंसक चीजें देखने को मिल रही हैं और जो भी अपडेट आता रहेगा कुछ फैक्टों के साथ में मैं देता रहूंगा। आज में बस इतना ही समझना है कि वीजा को इसलिए बंद कर दिया गया भड़काऊ भाषण की वजह से, और ये भड़काऊ भाषण हो सकता है क्रांतिकारी गतिविधियों में बदल जाएं, क्योंकि लग रहा है माहौल को देखते हुए, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग चित्र आ रहे हैं, अलग अलग पिक्चर्स देखी जा रही हैं, तो उस माहौल को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में दिक्कत होगी। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि चुनाव का शेड्यूल 29 दिसंबर 30 यानी फरवरी में पूर्ण रूप से ये चुनाव होगा। प्रचार प्रसार 10 फरवरी तक किया जाएगा और फरवरी में चुनाव है। हो सकता है चुनाव के कारण ही राजनेता अपने असली रूप में आ जाते हैं, फेंकने वाले और भी कई चीजों से, ताकि वोट बैंक हम कर सकें, ये भी एक कारण होता है। ठीक है ना, चलिए, तो आज का हमारा ये मुद्दा था जो मैंने आपको बताया, और इसी प्रकार से कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ करेगा मैं आपके सामने आता रहूंगा और कई प्रकार से चीजों को बताता रहूंगा। चलिए, बताना कमेंट करके, क्या ये जो मुद्दा है जो वीजा को हमने बंद कर दिया है और जो बांग्लादेशी राजनेता कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के टुकड़े कर दिए जाएंगे या सेवन सिस्टर को अलग कर दिया जाएगा, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ताकत किसका है सर? इसमें इंडिया के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर किसी के घर में चोरी करना है तो उस गांव में मिलना पड़ेगा। आप किसी घर ऐसे चोरी नहीं कर सकते तब तक कोई गांव का व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। उसी हिसाब से यहां भी क्या चीजें चल रही हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए।